हर कोई अच्छी से अच्छी जॉब बैठे बैठे करना पसंद करता है, इसलिए हर कोई बेहतर कोर्स की तलाश में रहता है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक, आपका एक नई और नॉलेजेबल वीडियो में स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ बी फार्मा के बारे में। बी फार्मा क्या है? अगर आपका इंटरेस्ट दवाइयाँ बनाना या फिर बनी हुई दवाइयों को मार्केट में सेल करना है तो आप बी फार्मा यानी बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब आप बी फार्मा कोर्स करते हैं तो आप इसमें दवाइयाँ कैसे बनती हैं, किसी भी दवा को कैसे और कब यूज़ किया जाता है, किस बीमारी के लिए किस दवा का यूज़ किया जाता है आदि के बारे में सारी जानकारी दी जाती है। बी फार्मा कोर्स कैसे करें? जो व्यक्ति बी फार्मा कोर्स करना चाहता है वो पीसीबी या पीसीएम से 12th पास होना चाहिए, लेकिन आपको इंग्लिश बेहतर आनी चाहिए जिससे आप इंग्लिश अच्छे से समझ सकें। जब आप 12th पास कर लेते हैं तो आपकी उसमें कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। जब आप 12th कर लेते हैं तो अब आपको अपने आसपास कहीं एक ऐसी कॉलेज देखनी चाहिए जहां पर बी फार्मा कोर्स कराया जाता हो। बी फार्मा में एडमिशन लेने के लिए ज़्यादातर कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम लेना पसंद करती हैं, जिसमें आपको बेहद अच्छे अंक लाने पड़ते हैं। जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं तो फिर सभी कॉलेजेस के मेथड्स अलग अलग होते हैं, तो आप कॉलेज में जाकर जानकारी ले सकते हैं। लेकिन कुछ कॉलेजेस ऐसी होती हैं जो बिना कोई टेस्ट लिए एडमिशन कर लेती हैं, लेकिन इन कॉलेजेस की फ़ीस बहुत हाई होती है। ये कुछ एंट्रेंस टेस्ट हैं जिन्हें कॉलेज ज़्यादातर लेती हैं: सीईटी, नेपर, जेईई, एमएचटी, सीईटी महाराष्ट्र एंट्रेंस टेस्ट, जीपीएटी ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट, बीएचयूबी एंट्रेंस एग्ज़ाम। इस तरह के बहुत सारे एंट्रेंस टेस्ट हैं जिन्हें कॉलेजेस ज़्यादातर लेती हैं। जिन टेस्टों को क्रैक करने के लिए आपको कड़ी मेहनत का सामना करना पड़ सकता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए अगर आपके पास कोई कोचिंग सेंटर है तो आप कोचिंग लगा सकते हैं, और साथ ही साथ आप यूट्यूब का सहारा भी ले सकते हैं, जिस पर आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। बी फार्मा कोर्स फीस। किसी भी कोर्स को करने के लिए सबसे मेन बात होती है फीस। तो फीस का सारा मेथड कॉलेज पर डिपेंड होता है कि वो आपसे कितनी फीस लेते हैं, लेकिन एक अनुमान अनुसार बी फार्मा यानी बैचलर ऑफ फार्मेसी को करने के लिए 20,000 से 1 लाख रुपए पर ईयर आपको फीस देनी पड़ सकती है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो ये आपकी फीस और कम हो सकती है, और यही कोर्स अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो आपकी फीस ये और ज़्यादा हाई हो सकती है। बी फार्मा सब्जेक्ट्स। जब आपको बी फार्मा क्या है, कैसे करें, सब कुछ पता चल जाता है तो अब सभी को चिंता होती है सब्जेक्ट्स की। सभी कॉलेज के सब्जेक्ट एक जैसे नहीं होते, लेकिन कुछ ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन जो मैं आपको सब्जेक्ट बता रहा हूँ ये सब्जेक्ट जरूर पढ़ाए जाते हैं। नंबर 1 ह्यूमन एनाटॉमी, नंबर 2 फिजियोलॉजी, नंबर 3 फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, नंबर 4 बायोकेमिस्ट्री, नंबर 5 फार्मास्यूटिकल मैथ। ये सब्जेक्ट्स आपको हर एक कॉलेज में पढ़ने के लिए मिलेंगे। टॉप कॉलेजेस इन इंडिया। हर किसी को कॉलेजेस की तलाश होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कि कॉलेज कैसी है, कॉलेज की पॉपुलैरिटी कितनी है। तो ये कुछ बेस्ट कॉलेजेस हैं, जैसे नंबर 1 गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, नंबर 2 गोवा कॉलेज ऑफ फार्मेसी गोवा, नंबर 3 इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ, नंबर 4 LM कॉलेज ऑफ फार्मेसी अहमदाबाद, नंबर 5 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च मोहाली, नंबर 6 मद्रास मेडिकल कॉलेज चेन्नई, नंबर 7 पूना कॉलेज ऑफ फार्मेसी पुणे, नंबर 8 मणिपाल कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस मणिपाल। तो ये कुछ इंडिया की बेस्ट कॉलेजेस हैं जिनसे आप बी फार्मा कर सकते हैं। ये सभी कॉलेजेस एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम लेती हैं, जिनमें आपको बेहतर अच्छे अंक लाने होते हैं। अगर आप और किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप उस कॉलेज में जाकर पूछ सकते हैं कि कॉलेज में एंट्रेंस टेस्ट होता है या नहीं, और आप ये भी पूछ सकते हैं कि एवरी ईयर कितने बच्चों को इस कॉलेज से जॉब्स मिलती हैं। जिस किसी कॉलेज में आप एडमिशन लेने जाते हैं, अगर वह गवर्नमेंट कॉलेज है तो आपके लिए यह बेहद अच्छा होगा, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट कॉलेज की वैल्यू होती है। अगर आप कोई भी कोर्स गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो आपकी जॉब हाल ही लग सकती है, और गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस भी बहुत कम होती है। लेकिन किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस ज़्यादा होने के कारण हर किसी को गवर्नमेंट कॉलेज की तलाश रहती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज में ही एडमिशन लेना चाहते हैं। बी फार्मा करने के बाद जॉब्स। बी फार्मा करने के बाद सभी को तलाश होती है एक अच्छी खासी जॉब की, जिससे अच्छा खासा पैसा भी अर्न कर सकें। तो हर किसी के लिए इस कोर्स को करने के बाद बहुत सारी जॉब्स का ऑप्शन उठता है, जिसमें से वो किसी भी ऑप्शन को चूज कर सकता है और फ्यूचर में बहुत सारा पैसा अर्न कर सकता है। तो ये कुछ जॉब्स हैं, जैसे ड्रग इंस्पेक्टर, ड्रग एनालिस्ट, ड्रग थेरेपिस्ट,
हेल्थ फार्मेसी, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, टेक्निकल फार्मेसी, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन जैसी कई सारी जॉब्स हैं। अगर कोई व्यक्ति बी फार्मा कोर्स को करने के बाद इनमें से किसी भी जॉब को करता है तो वो महीने के 15 से 20 हजार रुपए बहुत ही आसानी से अर्न कर सकता है। ये ऐसी जॉब्स हैं जो फ्यूचर में कभी भी बंद नहीं हो सकती, क्योंकि इनकी जरूरत एक टाइम हर किसी को पड़ती है। अगर मेडिकल फील्ड में और ज़्यादा नॉलेज लेनी है तो आप इसमें मास्टर डिग्री भी हासिल कर सकते हैं, जो आपके फ्यूचर को और ज़्यादा सिक्योर कर देगी। तो आज बस इतना ही। आई होप आपको बी फार्मा के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा, ये क्या होता है, कैसे करें। अगर और कोई भी इस कोर्स को करना चाहता है और उन्हें इस कोर्स के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है तो आप उनके लिए ये वीडियो सेंड कर सकते हैं, जिससे उन्हें बी फार्मा के बारे में सारी नॉलेज पता चल जाएगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।